Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ इस तरह के लोकेशन में हैं और आज हम रिव्यू करने वाले हैं पल्सर 125 जो कि कन्वर्टेड है 150 में, मतलब फुली स्टिकर। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मतलब 125 सीसी का है। सो ये वाला पूरा लुक है एकदम से। और ओनरशिप रिव्यू मैं देना चाहता हूँ, मेरा खुद का है, तो वीडियो बना दूँगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज का। ये रहा आप लोग के सामने, आप देख लीजिए। पूरा 1.5 साल हो गया बाइक का और आपको पता चल रहा है कहीं से कि 125 सीसी का स्टिकरिंग। और ये वाला जो स्टिकरिंग लगवाएं, कहाँ से मंगवाएं, वो आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। सबसे बात पहले इधर देखिए फ्रंट वाला लुक से, ये मतलब ब्लैक और सिल्वर कलर में था। देखिए आगे वाला हेडलाइट में है और 1.5 साल हो गया, फिर भी गाड़ी का कंडीशन देखिए पूरा न्यू वाला लुक है। सब बोलता है कि इतना हो गया अभी तक, फिर भी पूरा न्यू जैसा है। क्यों रखने पे डिपेंड करता है भाई ऐसे तो। और आपको दिखा देता हूँ, देखिए 19,160 चल चुकी है, देखिए फ़िलहाल देख पा रहे होंगे आप। और मतलब 20,000 के समथिंग चल गई है। और इसमें मतलब लुक दिखा लेते हैं आपको पूरी तरह से। देखिए आप यहाँ से पता कर सकते हैं, और पीछे जो ड्रम ब्रेक है उससे, और जो आगे का यहाँ फ्रंट वाला ब्रेक है उससे। शोरूम ले जाते हैं सर्विसिंग के लिए तो वो सब हैरान रह जाते कि 125 है या फिर 150 है। तो फिर आगे देखते हैं ये वाला, उसके बाद वहाँ ड्रम ब्रेक, तब फिर बोलते हैं कि हाँ ये तो 125 है। नहीं तो सब जो वहाँ के शोरूम वाले रहते हैं, वर्कर लोग जो सर्विसिंग करते हैं, वो लोग तो खुद नहीं पकड़ने सक रहे थे जब शुरुआत ले गए थे। बाकी वहाँ पर रेगुलर आना जाना हो गया तो फिर अब सब जान गए हैं। और सबसे पहले मैं इस बाइक की प्राइस की बात करता हूँ। मैंने ऑन रोड प्राइस 94,000 समथिंग ख़रीदा था रांची से, रौनक बजाज शोरूम से। और इसका मतलब जो वेट है थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे स्प्लिट सीट वाला चाहिए था, इसलिए मैं स्प्लिट सीट वाला लिया। क्योंकि मुझे शुरू से ही सोच लिया था मैं लूँगा और इसमें मॉडिफाई करूँगा, वही स्टिकरिंग लगा दूँगा। क्योंकि कोई पता ही नहीं चलता, जब गौर से देखेगा ये वाला ब्रेक और आगे वाला पीछे वाला ड्रम ब्रेक, तभी पकड़ पाएगा। नहीं तो आप लोग भी देख के बता सकते हैं कि ऐसे तो कोई पकड़ नहीं सकेगा नहीं फ़िलहाल। और मैं इसका माइलेज बता देता हूँ। माइलेज क्या देती है, अगर आप 60 to 50 के स्पीड चलिएगा तो समथिंग 50 के आसपास माइलेज दे देती है। अगर उससे फिर ज़्यादा स्पीड रहा, आप खींच के चलाओगे मतलब हाईवे में भी, मैं तो इस बाइक को 190 के आसपास भगा चुका, 119 किलोमीटर के प्रति रफ्तार से, वो भी 4 लाइन वाला। यहाँ नहीं, NH-19 आसनसोल वाला जो रूट है, आसनसोल मतलब कलकत्ता से दिल्ली वाला हाईवे, उसी मेरा उधर ट्रेनिंग चलता था तो वो रोड में अक्सर आना जाना रहता था, उसी की वजह से इसलिए गाड़ी इतना चल चुका है 1 साल में, मतलब 1.5 साल में। वही सब बोलता है कि 1.5 साल में तो बहुत गाड़ी चल गई, तो बोलते हैं हाँ इतना रनिंग भी और धनबाद भी बराबर मैं जाते रहता हूँ इस बाइक से, उसी के चलते इतना रनिंग हो गई। फ़िलहाल अभी तो वर्जन 4 खरीद लिया हूँ तो अभी इसका थोड़ा कम यूज़ हो रहा है फ़िलहाल अभी। और जो माइलेज की बात कर रहा था, मतलब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जो ये वाला फ्यूल वाला रहता है ना मीटर, ये मतलब 3 खुटी तक 4 खुटी तक रहता है, मतलब बहुत देर तक, मतलब 50-60 किलोमीटर तक चलेगा। उसके बाद जहाँ तीसरा खुटी घसका, उसके बाद दूसरा और पहला खुटी जो रहता है वो तुरंत घसक जाता है। उसके बावजूद भी मतलब अभी देखिए यहाँ प्लेन है, एक भी खुटी नहीं दिख रहा होगा, फिर भी ये गाड़ी समथिंग 60 किलोमीटर चल जाती है। मतलब इसमें 2.5-3 लीटर टैंक रखती है तेल, फिर भी उतना चल जाती है, उतना कैपेसिटी है। और मतलब माइलेज थोड़ा सा कम है क्योंकि आप सोचते होंगे कि 125 सीसी का है, माइलेज देगी, उसी के चलते मैं भी ये बाइक लिया था। पर वो तो गलत निकला फ़िलहाल, क्योंकि माइलेज नहीं देती है। क्योंकि आपको पता ही होगा एक पावर वेट रेशियो, बस उसी के वजह से। क्योंकि देखिए 125 सीसी का है, इंजन तो वही मुझे लगता है बस ट्यून किया गया है 125 में, और थोड़ा BHP कम कर दिया गया 2, इसके चलते मतलब इसका वेट ज़्यादा है, उसी के चलते थोड़ा सा मतलब माइलेज कम देती है। नहीं तो अगर थोड़ा सा वेट हल्का रहता ना तो फिर माइलेज देती है बाइक फ़िलहाल।
और इसका जो सबसे पहले एडवांटेज बात करते हैं, तो लुक वाइज में तो कोई ये नहीं है, मतलब लुक वाइज में तो काफ़ी है, लीजेंडरी लुक है जो पल्सर की आ रही शुरू से। बस मुझे सबसे ख़राब लगा था कि इसका जो मतलब पहले आता था ना, मतलब ब्लैक और सिल्वर में था, तो थोड़ा थोड़ा स्टिकर था, कि यहाँ था और एक यहाँ नीचे था, ये वाला इंजन गार्ड पास। तो आपको पहले वाला फ़ोटो भी डाल दूँगा, देख लीजिएगा पहले कैसा था और अभी देखिए अभी का लुक कुछ इस तरीके का। ठीक ठाक है, उतना कुछ खास नहीं है। एडवांटेज क्या बोलेंगे, मतलब इसका जो सीटिंग कंफर्ट है और हैंडलिंग है, अपाची से तो बेहतर ही हैंडलिंग है। इसमें अपाची वाला तो थोड़ा ऐसा लगता है कि वो आगे वाला डिस्क मारेंगे तो हल्का स्लिप कर जाएगा। और मतलब इसका राइडिंग पोस्चर अच्छा है। पीछे वाला सीटिंग का थोड़ा सा तो हार्ड है, थोड़ा दिक्कत होता है पीछे बैठे बैठे। मतलब इधर चेन स्पॉकेट वाला दिया, 20,000 चल गया है, फिर भी अभी तक एक भी बार चेन स्पॉकेट नहीं चेंज हुआ, क्योंकि ये वाला जो कवर दिया हुआ है ना चेन वाला, अगर चेन वाला कवर नहीं रहता है तो सुनते हैं जल्दी ये ख़त्म हो जाता है। मतलब बरसात उरसात में बहुत सर्वाइव रखता है चेन स्पॉकेट, क्योंकि बरसात में धूल मिट्टी घुसता है तो उसी के कारण ये हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है रोकने में। और इसका जो है डिसएडवांटेज वही पावर वेट रेशियो। बाकी फ़िलहाल बाइक मतलब बहुत ही बढ़िया, आपको लेना चाहे आप इस सेगमेंट में, आप देखिए होंडा शाइन ग्लैमर मिलेगा आपको, वो भी यही सेगमेंट में, मतलब 4-5 हज़ार जो कम लगेगा। लेकिन आपको लुक चाहिए, स्पोर्ट बाइक चाहिए, तो फिर आप इसकी तरफ जा सकते हैं अगर स्पोर्ट बाइक चाहिए तो। और आप मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह, बिल्कुल मेरे जैसा, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि 125 का है जो। और फिर होंडा शाइन लीजिएगा तो वही आपको लग जाएगा, या ग्लैमर लीजिएगा तो थोड़ा सा लो है। ये बाइक थोड़ा स्पोर्ट बाइक की लुक भी देती है, बस उसी के चलते मैं इसको लिया था, वही माइलेज सोच के बस। और अभी तक मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूँ, सबसे पहली बात, यहाँ जो आगे वाला डिस्प्ले है ये 8,000 के समथिंग में तीसरा सर्विसिंग में चेंज करवाया था। और पीछे वाला भी ड्रम ब्रेक वाला जो रहता है, और एयर फिल्टर एक बार चेंज हुआ, और क्लच वायर चेंज हुआ अभी 5-6 महीना पहले। और इसका जो लाइट था वो फ्यूज हो गया था 4-5 महीना पहले, चेंज करवाया है। और इसमें अदर लाइट भी डलवाए हुए हैं, जिसमें देखिए ग्रीन वाला दिख पा रहा होगा आपको। CBS है, कॉम्बी ब्रेकिंग है। आप अगला वाला लीजिएगा तो फिर पीछे वाला भी थोड़ा सा ब्रेकिंग, मतलब पीछे वाला ब्रेकिंग इसका कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं, गाड़ी रुकता ही नहीं है उतना। मेन है कि इसका आगे वाला ब्रेकिंग यूज कीजिएगा तभी गाड़ी रुकता है। पीछे वाला ब्रेकिंग मैं तो नेगेटिव की तरफ ही करूँगा। और जो इसका साउंड है पहले से तो बेहतर कर दिया गया है। मतलब पहले था ना शिकायत कि पल्सर का इंजन में थोड़ा सा रिफाइनमेंट कम था और आवाज़ आता था झंझन झंझन, अब वैसी वाली नॉइज़ नहीं है बिल्कुल भी। फ़िलहाल अभी तक 20,000 चल चुका है। अगर अदर पल्सर आप देख लीजिए BS4 या BS3 वाला, वो 20,000 में ही उसका आवाज़ चेंज लगता है। लेकिन आपको इसका हम आवाज़ सुना के दिखा देते हैं। बिल्कुल भी एक जरा था, इंजन में उतना नॉइज़ है ना साइलेंसर में। तो साइलेंसर तो आपको पता ही होगा पल्सर का, और इंजन भी BS3 और BS4 वाला में। और इस बाइक का डिसएडवांटेज तो वही कि मतलब चेन नॉइज़ बहुत ही गंदा आवाज़ देता है। मतलब अगर गाड़ी आप धो लिए, अगर पानी चला गया वहाँ बरसात वाला भी, तो कट 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 आवाज़ देते रहता है। कितना भी आप चेन वॉश करवा लीजिए, कितना भी करवा लीजिए। मैं जब भी शोरूम जाता हूँ तब भी हर सर्विसिंग में चेन वॉश करवाता हूँ, बराबर करवाया हूँ चेन वॉश। फिर चेन वॉश कराने के बाद आवाज़ नहीं आता, उसके बाद फिर पानी उनी पड़ेगा, उसके बाद फिर चलते फिर अपने चेन नॉइज़ ख़त्म हो जाता है। और जो इसका सस्पेंसन है काफ़ी ठीक ठाक है। और जो पीछे वाला थोड़ा सा मतलब मुझे हार्ड लगती है, उतना मतलब ये नहीं है, थोड़ा सा हार्ड लगती है। जो 150 में है वो सही है। और नीचे कभी कभी ये स्टैंड टच हो जाती है नीचे थोड़ा सा। ये पल्सर का तो शिकायत है शुरू से, ट्रिपल लोड में जार्किन में ये थोड़ा मतलब टच होना ही होना है इसको। उस दिन कौन सा अलग वीडियो मैं बना दूंगा अच्छे से, ये वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। एक चीज़ दिक्कत लगी, ये जो नंबर प्लेट है देखिए कितना हिलती है। मैं सोचा ये वाला लगवाऊंगा तो थोड़ा टाइट रहेगी, पर नहीं, ये नंबर प्लेट का शिकायत। और ये वाला कभी कभी जो है टच होती है यहाँ पे। मैं तो एक बार खुलवा दिया था, फिर जो यहाँ वाला पानी छीटा पड़ता है ना बरसात में, इधर यहाँ अंदर जाके सीधा यहाँ सीट के अंदर सीधा मतलब घुसता है हल्का, ये नेगेटिव लगी। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आपको बताएं मतलब फ्यूल वाला गलत बताती है। एक बार मेरा हैंडल भी ढीला हो गया था, तो मैंने एक बार हैंडल चेंज करवाया है।
बाकी बात सब ठीक है। इसका पेंट क्वालिटी भी बहुत ही सही है। और मैंने अभी R15 लिया, उसमें तो देख रहे हैं तुरंत ही जंग लगने लगी। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ सही से। और इसका पेंट क्वालिटी देखिए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसमें PPF भी मैं करवाया था, देख पा रहे हैं आप, आगे भी होगा, बस आगे और वहाँ बस करवाया था। और टैंक में ये मैं रेप करवाया था ब्लैक वाला, PPF नहीं चढ़वाया। आप रिंकल देख पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा से। ये मतलब टायर है, टायर का उतना अच्छा ग्रिपिंग नहीं है, थोड़े से अच्छे टायर दे सकते थे। नायलॉन का दिया हुआ है, MRF का दे सकते थे। और पीछे वाला का ग्रिपिंग उतना अच्छा नहीं, मतलब ज़्यादा स्पीड चलते हैं ना तो स्टेबिलिटी थोड़ा कम लगती है। और इसका देखिए 190/17 का है सेक्शन, नायलॉन का है। मतलब थोड़ा इम्प्रूव कर सकते थे टायर पर, इन्होंने इम्प्रूव नहीं किया। बाकी अभी वाला में जो आता है 125 वाला में, उसमें है MRF का ही है। आज के लिए बस इतना ही, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। इसका प्रोज एंड कॉन्स भी लाएंगे। तो और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आगे आने वाले वीडियो में और इंटरेस्टिंग बाइक वाला लाऊंगा, और मोटो ब्लॉगिंग भी करूंगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय। वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे।